जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में ही, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एमएस पेंट का इंट्रोडक्शन सीख लिया था। जैसे हमने क्या क्या सीखा था पिछली वीडियोस में, एमएस पेंट क्या है, एमएस पेंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है और एमएस पेंट को ओपन करने के बाद जो इंटरफेस आता है उसमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पर स्थित होता है और किस बटन से हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछली वीडियो में देखी। अगर आपने जो हमारी पिछली वाली वीडियोज़ है वो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसानदायक होगा। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको एमएस पेंट को ओपन करना बताया था, लेकिन उस टाइम हमने आपको एक मेथड बताया था कि आप यहाँ पर सर्च बार में जाके यहाँ पर सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। लेकिन आज हम दूसरा मेथड बताते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड में, किसमें? कीबोर्ड में, है ना, कीबोर्ड में ही दबाना है, ठीक है ना। आपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करनी है। किसके साथ? विंडोज बटन जो हमारी कीबोर्ड में होती है उसके साथ आर बटन प्रेस करनी है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये रन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है, ठीक है ना। अब हमें इस जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें हमें उस एप्लीकेशन का नाम लिखना होता है जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हो। तो मैं किसे करना चाहता हूं? एमएस पेंट। तो देखो मेरा तो बाय डिफॉल्ट है, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है एमएस पेंट। अब एमएस पेंट जो है वो आपको लिखना है, लेकिन एमएस पेंट चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एमएस पेंट में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। एमएस पेंट बिल्कुल साथ में रखना होना चाहिए। अगर आपने एमएस लिखा फिर स्पेस कर दिया फिर पेंट लिखा तो आपका एप्लीकेशन रन कमांड से नहीं खुलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सिंपली एमएस पेंट, और एमएस पेंट लिखने के बाद एंटर या ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन जो है वो मेरा खुल चुका है, ठीक है ना। तो हमने पिछली क्लास में तो इसका इंट्रोडक्शन सीख ही लिया है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे फाइल मेनू के बारे में, कि जो फाइल मेनू आपका यहाँ पर होता है ना, इसे फाइल मेनू बोलते हैं। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो इसमें से सबसे पहला आपका ऑप्शन है न्यू। क्या है? न्यू। जिससे यहाँ से आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को न्यू ले सकते हो। जैसे आपने कोई वर्क कर लिया, आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है, नया पेज लेना है, तो आप यहाँ पर फाइल पे जाके न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से न्यू ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन। तो यहाँ से जैसे आपने कोई पहले फाइल सेव कर दी है, अब उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव। जैसे आपने कोई फाइल बनाई है और उस फाइल को आप सेव करना चाहते हो, सेव यानी कि सुरक्षित करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव वाले ऑप्शन पे आना है और आपको सेव कर देना फाइल नेम देके, ठीक है ना। तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज। अब सेव एज का क्या काम होता है? तो सेव एज ऑप्शंस का काम ये होता है कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है और आप उसी फाइल को डुप्लीकेट बनाना चाहते हो दो भागों में, यानी कि डाटा सेम रहे लेकिन नाम अलग अलग हो जाए, डुप्लीकेट बन जाए, तो उसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट। तो प्रिंट में आपका क्या है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाई है उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपकी कुछ स्टेपें होती है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक किया जाता है, पेज को सेट किया जाता है, तब प्रिंट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और ये इनकी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बताया है। अब हम इन्हें सीखते हैं प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हम इस पे किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम सीधे पहले आ जाएंगे अपने वर्क एरिया पे। तो वर्क एरिया में हम यहाँ से ये शेप्स हैं आपके, क्या है, शेप्स है। यहाँ से आप कोई शेप्स बना लीजिए। यहाँ से कोई मैं एक शेप्स ले लेता हूँ, मैंने एक शेप्स ले लिया, और यहाँ पे शेप्स लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ मैं इस तरीके से मैं वर्क कर लेता हूँ। ये मैंने वर्क कर लिया, ठीक है ना, ये मैंने वर्क कर लिया। अब वर्क करने के बाद अब हमें जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए। कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए? न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको क्या मैंने अभी बताया था कि फाइल पे जाना है और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस कर देना है, तो वहां से भी आप न्यू पेज ले सकते हो, ठीक है ना। अब आपको जैसे न्यू पेज लेना हो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपको पहले फाइल पे जाना है और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप
न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी कि जो अभी आपने मैटर, जो अभी आपने वर्क किया है, ड्राइंग की है, क्या आप उस ड्राइंग को सेव करना चाहते हो या नहीं। अगर सेव करना चाहते हो तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, नहीं करना चाहते हो तो डोंट सेव कर दीजिएगा। तो मैं अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं इसे क्या करूंगा, डोंट सेव। तो मैंने डोंट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका देखो न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो आपका आ गया है। तो इस तरीके से एमएस पेंट में कोई नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन। तो ओपन को तो अभी हम होल्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहले हम किसी फाइल को सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम उसे ओपन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम कोई फटाक से फाइल बना लेते हैं। तो फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक शेप्स ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक शेप्स लिया और ये मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल्स वगैरह ऐसे में बना लेता हूँ छोटा सा। तो मैं यहाँ से इस तरीके से मैंने शेप्स ले लिया, ठीक है ना। और इसमें मैं यहां से फिल विद कलर पे जाके यहां से मैं कलर भी फिल कर देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। मैंने ये यहां पर कुछ कलर्स फिलअप कर लिए हैं, ऐसे में बना लेता हूं एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, सेव। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि आप जो अपनी फाइल है वो किस में सेव करना चाहते हो, जैसे डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में, कहाँ। तो मैंने कहा डेस्कटॉप पे। कहाँ करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में किसी फोल्डर के अंदर करना है तो उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ एमएस पेंट वाला फाइल मेरा फोल्डर बना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है ना। फाइल नेम यहाँ पर हम दे देंगे, फाइल नेम जो भी आप यहाँ पर सेव करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि जो इसका फाइल नेम है वो है राजू। क्या है, राजू। और राजू नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब हमें पता करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो किस फाइल से, किस नाम से सेव हुआ, इसका फाइल नेम क्या है। तो इसके लिए आपको देखना है टाइटल बार पट्टी में। कहाँ देखना है, टाइटल बार जो कि ऊपर होती है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, राजू आ रहा है ना। पहले क्या आ रहा था, अनटाइटल्ड पेंट, अब क्या आ रहा है, राजू पेंट। तो इसका मतलब क्या कि जो राजू वाली फाइल है, जो ये आपने फाइल ओपन कर रखी, वो राजू नाम से सेव है और एमएस पेंट वाले एप्लीकेशन पे बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हो। अब मुझे चाहिए नया पेज, तो नया पेज लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फाइल पे जाएंगे और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको न्यू पेज मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पर आपको एक डाउट आया होगा, क्या, कि वो जब हमने पहले न्यू डॉक्यूमेंट लिया था तो उसने परमिशन मांगी थी, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अब नहीं मांगी। वो इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि जो पहले मैंने न्यू पेज लिया था उसमें हमने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हम पहले सेव कर चुके थे। इस डॉक्यूमेंट का हम पहले टाइटल चेंज कर चुके थे, इसलिए यहां पर उसने वो इंटरफेस नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को न्यू डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो, सेव भी कर सकते हो। अब हम चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ओपन। तो ओपन से क्या है, ओपन आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी कोई फाइल सेव होंगी तभी तो ओपन करेगा, चाहे फाइल कोई सी भी हो। तो हम अब ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन के लिए आपको जाना फाइल पे, फिर आना है ओपन वाले ऑप्शन पे और यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो फाइल्स है वो आपकी मिल जाएगी। तो अपनी फाइल को सिलेक्ट करो और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, तो आप देख सकते हो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन भी हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करके ओपन भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज। क्या है, सेव एज, यानी कि जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ना वो आपका ये सेव एज वाला, इसे हम क्लियर करते हैं। तो सेव एज से मैंने क्या बताया था कि ये आपकी फाइल को डुप्लीकेट बनाता है। कैसे बनाता है, डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी सॉरी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को बनाता है। जैसे अभी आपकी ये जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो किस नाम से सेव है, राजू के नाम से। अब हम चाहते हैं कि यही डॉक्यूमेंट जो है वो किसी अदर नाम से हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज, यानी कि सेव एज ही डुप्लीकेट बनाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप में फाइल नेम, तो अभी क्या है, राजू आ रहा है, तो राजू की जगह आप क्या लिखना चाहते हो, मैंने कहा रोहन,
क्या लिखना चाहते हैं हम, रोहन, और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टाइटल का जो फाइल है इसका टाइटल क्या आ रहा है, रोहन आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। लेकिन आपके फिर एक माइंड में डाउट आया होगा क्या, कि हो सकता है कि इस फाइल का जो नाम है वो रीनेम हो गया हो, है ना। तो ऐसा चेकआउट करते हैं कि अगर ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पेज ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद अब हम ओपन पे जाएंगे, तो फाइल और ओपन। तो आप देखो आपकी राजू और रोहन दोनों नाम से फाइल सेव है। यहाँ पर रिसेंट पिक्चर, जो फिलहाल में कुछ में काम किए होंगे ना, उनकी सभी लिस्टें आपको रिसेंट पिक्चर में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो मैं रोहन पे क्लिक करता हूँ, देखो सेम डाटा आया। मैं Ctrl+N से मैंने न्यू पेज लिया, फिर फाइल पे गए, अब मैंने राजू खोला, तो देखो सेम है ना, अलग अलग नाम से सेव है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट भी बना सकते हो। तो ये भी समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रिंट। क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट क्या होता है कि जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे आते हो, वैसे ही आपके राइट साइड में 3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू हुआ, पेज सेटअप हुआ, प्रिंट हुआ। अब इनका मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट करते हैं तो पहले उसे देखा जाता है कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। और फिर उसे देखने के बाद हमें ये पता करना होता है कि आप जो इसकी प्रिंट आउट है वो किस पेपर साइज पे निकालना चाहते हो। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है पेपर साइज, वो A4 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, A4 साइज। तो जाहिर सी बात है कि आप इस डॉक्यूमेंट की जो प्रिंट आउट है वो किस पे निकालोगे, A4 साइज पे। तो हमें पहले पेज सेटअप भी करना होगा, ठीक है ना। और पेज सेटअप के बाद तब हमें फाइनल प्रिंट करना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रिंट आउट निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। हम यहाँ पर जाएंगे फाइल पे, प्रिंट वाले ऑप्शंस पे, और प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कुछ इस प्रकार के आएगा। हमने देख लिया कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट सही है। अब हमें करना है पेज सेटअप। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेज सेटअप, यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पेज सेटअप पे आ जाओगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। पेपर साइज, यहाँ पर आपको पेपर साइज सिलेक्ट कर लेना है, जिस पेपर साइज पे आप अपनी प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। तो किस पे निकलेगी, A4 साइज पे। हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम A4 साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे A4 साइज सिलेक्ट किया, वैसे ही देखो यहाँ पर कम होगा। उसके बाद है ओरिएंटेशंस। तो ओरिएंटेशंस क्या होता है, ओरिएंटेशंस का मतलब होता है कि आप अपनी जो फाइल है उसकी जो प्रिंट आउट है वो कैसे निकालना चाहते हो, खड़ी खड़ी या बेड़ी बेड़ी। अगर आप खड़ी खड़ी निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, और ज्यादातर केसेज में पोर्ट्रेट ही निकलती है प्रिंट आउट। अगर आपको लैंडस्केप निकाल यानी कि बेड़ी बेड़ी, तो लैंडस्केप करना पड़ेगा। तो ये डिफाइंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके की प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल में पोर्ट्रेट ले लेता हूँ। उसके बाद है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन हम उसे कहते हैं जो खाली जो पेज होता है ना उसके बाहरी साइड की एरिया को मार्जिन कहते हैं। जैसे ये पेज है, अब इस पेज के देखो चारों तरफ ये कुछ ब्लैंक एरिया है ना, ये ब्लैंक एरिया है ना, इसी को हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के बाहरी साइड कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर ले। मैंने कहा यहाँ पे लेफ्ट में जो है वो अभी 0.5 है, मैं इसे कहता हूँ 0.3। तो देखो जैसे 3 किया बिल्कुल सटीक से आ गया लेफ्ट में। ऐसे मैंने टॉप में कहा, मैंने कहा 0.3 इधर भी दे दो, 0.3 इधर भी दे दो, और 0.3 इधर भी दे दो। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका मार्जिन देखो बिल्कुल पेपर के सटीक आ गया है ना। तो इस तरीके से मार्जिन सेट किया जाता है, और उसके बाद हमारा फाइनली पेपर सेट हो जाता है और हम इसे कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करोगे देखो आपका पेपर सेट हो गया ना। पहले लैंडस्केप में आ रहा था, अब किस में आ रहा है, पोर्ट्रेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर को सेट किया जाता है। अब हमारा फाइनल जो पेज सेटअप है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फाइनली प्रिंट आउट करना है। क्या करना है, प्रिंट आउट। अब प्रिंट आउट के लिए क्या है, तो प्रिंट आउट के लिए तो सबसे पहले आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, और वो प्रिंटर आपके लैपटॉप में कनेक्टेड होना चाहिए। तो जो भी आप प्रिंटर यूज कर रहे हो वो आप अपने लैपटॉप में लगा लीजिएगा। लैपटॉप में लगाने के बाद हम जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। पहला यहाँ पर आपका दे रहा है सिलेक्ट प्रिंटर। यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करो, जो प्रिंटर आप यूज कर रहे हो या जो आपके लैपटॉप में प्रिंटर लगा है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने कहा एप्सन, तो मैंने एप्सन को सिलेक्ट कर लिया। एप्सन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि ये है मेरे कहने का। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज, इस डॉक्यूमेंट की आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो, 1,
2 3 कितनी, तो नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर हम डाल देंगे, जैसे मैंने कहा 5। जैसे ही मैंने 8 5 जो भी जितनी भी निकालना चाहो उतनी आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और फाइनली हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट की जितनी भी आपने कमांड्स दी होगी 10 20 50 की, उतनी प्रिंट आउट ये निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये रहता है आपके प्रिंट आउट निकालने की प्रोसेस को। हम अभी इसलिए इस पे क्लिक नहीं करेंगे, अगर हम इसमें प्रिंटर जैसे ही आप अपना मैं कनेक्ट करूंगा तो उसकी प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर निकालना चाहो तो उस पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आपके आज की वीडियो में हमने आपके कौन कौन से ऑप्शन क्लियर कराए हैं। फाइल मेनू, तो फाइल मेनू में कौन कौन सा, न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट निकालने की पूरी प्रोसेस को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।